नमस्कार दोस्तों, और एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। रोजगार से संबंधित आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। पहली अपडेट है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। इसके अंतर्गत सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि दिनांक 30 जून 2024 को आयोजित की गई थी। इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकारक सामान्य अध्ययन व नगर एवं ग्राम नियोजन विषय से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर दिनांक 9 जुलाई 2024 तक उपलब्ध रहेंगे। प्रश्न पत्र पर सीरीज का अंकन न होने के कारण अभ्यर्थीगण से प्रश्न एवं उत्तर का अंकन करते हुए आपत्तियां अपेक्षित हैं। विसंगत व आपत्ति के संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख जो कि 10 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक है। तो ये नोटिस है जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगली अपडेट है कि ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी पर फाइलों में दबा रह गया यह प्रस्ताव। यूपीपीएससी ने पेपर लीक को रोकने के लिए 8 साल पहले ही ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यह फाइलों में ही दबा रह गया। अभ्यर्थियों ने अब फिर से मांग यह उठाते हुए सीएम को पत्र लिखा है और वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने का आग्रह भी किया है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले भी यूपीपीएससी की कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। पीसीएस परीक्षा 2015, आरओ परीक्षा 2016 समेत कुछ अन्य में भी पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक रोकने के लिए आयोग ने 8 साल पहले ही एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की गई थी। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव था। इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन आयोग ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिस पर निजी एजेंसियां काम करने को राजी नहीं हुई। बाद में यह प्रस्ताव फाइलों में ही दबा रह गया। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ तो सवाल उठने लगे कि कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर यानी कि एसएससी की तर्ज पर यूपीपीएससी ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं कराता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र लिखकर भर्तियों में धांधली रोकने के लिए परीक्षा आयोजक में व्यापक बदलाव की मांग की है। सीएम से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को वर्तमान समय के अनुकूल बनाया जाए। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं, स्क्रीनिंग परीक्षाएं व वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में ही कराया जाए। इसके साथ यह मांग भी की गई कि नकल रोकने के लिए परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी सरकारी शिक्षकों एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों को ही दी जाए। भर्ती परीक्षाओं की गोपनीयता और शुचिता को ध्यान में रखते प्रश्न पत्रों की छपाई सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में कराई जाए और प्रिंटिंग प्रेस से अन्य जिलों तक प्रश्न पत्र सरकारी वाहनों से सरकारी कर्मचारियों की निगरानी में अन्य जिलों तक ही पहुंचाए जाए। तो ये मांग है। अगली अपडेट है जो कि 2 प्रेस से छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगे ओएमआर सीट। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए हैं बड़े बदलाव, जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओएमआर सीट भी ABC नहीं मल्टीपल सीरीज में होगी। पुलिस आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ ही सरकार की इस मामले में जमकर फरीहद हुई है। इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन भी तैयार की है। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर भर्ती परीक्षा के प्रत्येक पाली के लिए कम से कम 2 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए जाएंगे। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, इसका निर्धारण परीक्षा वाले दिन या एग्जाम शुरू होने से अधिकतम 5 घंटे पूर्व किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पेपर के हर सेट की न्यूनतम 8 सीरीज होंगी, वह भी मल्टीपल नंबरों वाली होंगी, जिनमें ABCD सीरीज में प्रश्न पत्र नहीं होंगे। इतना ही नहीं, हर सेट में प्रश्नों के क्रम तो बदले ही होंगे, उनमें जवाब के विकल्प भी परिवर्तित रहेंगे। यानी किसी सीरीज में एक सवाल के जवाब का A विकल्प सही है
तो दूसरी सीरीज में उसी प्रश्न का कोई दूसरा विकल्प सही होगा। इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। नकल की आशंका को खत्म किया जा सके, परीक्षा कक्ष में पेपर बांटते समय इसका भी ध्यान रखा जाएगा कि अगल बगल के अभ्यर्थियों को अलग अलग सीरीज मिले। ओमार सीट उत्तर पुस्तिकाओं में मल्टी सीरीज में होंगी ताकि ओमार बदले जाने की आशंका भी ना रहे। इसके अलावा हर ओमार की 3 प्रतियां होंगी। एक प्रति मूल्यांकन के लिए भर्ती कराने वाली संस्था को दी जाएगी तो दूसरी कोषागार में सुरक्षित रखी जाएगी ताकि किसी तरीके का विवाद होने की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरी प्रति अभ्यर्थियों को ही सौंपी जाएगी। साथ ही परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। अगली जो अपडेट है जिसमें अब गृह जनपद नहीं अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाएगा एग्जाम के लिए। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में ही होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब तक उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थी जो भी होंगे उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। मंडल में गृह जनपद से किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही उनका होम डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए दिया जाएगा। साथ ही आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा कक्ष की ड्यूटी कहाँ पे लगी है, वह 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी। सीसीटीवी में रखी जाएगी नज़र। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। अगली अपडेट है जो कि यूपी बोर्ड से है। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट परीक्षा जो कि 20 जुलाई 2023 को करवाई जाएगी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा की तिथि गुरुवार को घोषित कर दी है। यूपी बोर्ड 2024 की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं 20 जुलाई को होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाएं सुबह 8 से 11:15 बजे तक और इंटर की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक ही करवाई जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।